हेलो गाइस, क्या आप घर में स्पीकर रिपेयर करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही आसानी से एक स्पीकर रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉक्सी, मैं हूँ सोमोजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक 6 इंच का स्पीकर है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसे हम आज रिपेयर करने वाले हैं। इसका तो एक लीड भी उड़ गया था, जिसको मैंने टीन की पत्ती से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि टीन में बहुत ही आसानी से सोल्डरिंग हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले कॉइल फिटिंग जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी ना रहे। इसके लिए मैं नेगेटिव फिल्म और छोटे से कपड़े को टुकड़ों को इस्तेमाल में ले रहा हूँ। इसको साफ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई धूल मिट्टी कॉइल की जगह रह जाएगा तो कॉइल अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जिसके लिए साउंड भी फटाफट से सुनने को आएगा। तो अब कॉइल को फिट कर लेते हैं, जो कि मेन काम होता है एक स्पीकर रिपेयरिंग की। अगर कॉइल को सही से प्लेस नहीं किया जाता है तो साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है। साथ ही साथ स्पीकर भी ज़्यादा दिन के लिए लास्ट नहीं करने वाला, एक कॉइल ख़राब हो जाएगा। इसके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कॉइल को कितना अंदर कितना बाहर रखना होता है। एक स्पीकर के लिए 3 से 4 वाइंडिंग ऊपर की ओर रखना ज़रूरी है। सबसे पहले नेगेटिव की मदद से इस कॉइल को स्पीकर में अच्छी तरीके से फिट कर लेते हैं, ताकि बाकी सब कुछ फिट करने के दौरान एक कॉइल हिल ना पाए। कॉइल के अंदर की ओर नजरें करके आप देख पाएंगे कि ये कॉइल सही से फिट हुआ है या नहीं। इसके बाद कॉइल की लीड्स के इंसुलेशन हटाना जरूरी है, नहीं तो कॉइल सही से काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप लाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी नाइफ से भी इस लीड्स को छूल सकते हैं, ताकि अच्छी तरीके से ये इंसुलेशन हट जाए। उसके बाद सबसे पहले इस स्पाइडर को फिट कर लेते हैं। उसके लिए आप फेविकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो डेंड्राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तो चलिए फिट कर लेते हैं। स्पाइडर और कॉइल के बीच में भी ग्लू देना ज़रूरी है। इसके लिए आप बॉन्ड-टाइट या बॉन्ड-सेट जैसी ग्लू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चेक कर लेते हैं कॉइल से काम तो कर रहा है या हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए आप मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड में सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल काम कर रहा है। आप कोन को स्पीकर में फिट करने के लिए स्पीकर के ऊपर और कॉइल में अच्छी तरीके से ग्लू लगा देते हैं, ताकि कोन स्पीकर में सही से फिट हो सके, बिल्कुल भी स्पीकर से कोन छूट जा ना सके। तो ये आ गया हमारा ब्लैक एंड ब्यूटीफुल कोन, जिसे हम फिट करने वाले हैं। तो चलिए अच्छी तरीके से फिट कर लेते हैं। कॉइल और कोन के बीच में भी ग्लू देना ज़रूरी है, नहीं तो कोन फिट नहीं हो पाएगा। अब कॉइल की लीड्स को बाहर निकलने के लिए कोन में सुई की मदद से 2 छेद कर लेते हैं। अब किसी मोटे चीज़ की मदद से उस छेदों को और भी बड़ा कर लेते हैं, ताकि कॉइल की लीड्स बाहर निकल पाए। अब लीडर लेके उस छेदों से बाहर निकल देते हैं सोल्डरिंग के लिए। सबसे पहले उस लीडर को सही साइज में काट कर लेते हैं। उसके बाद कॉइल की वायर को उस लीडर में अच्छी तरीके से जॉइन कर देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए सब कुछ फटाफट कर लेते हैं। सोल्डरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करना ज़रूरी है, नहीं तो कॉइल के वायर्स छूट सकते हैं। इसीलिए बहुत ही बारीकी से सोल्डरिंग कर लेते हैं, पहले स्पीकर के अंदर फिर पीछे लीड कनेक्टर में। तो चलिए स्पीकर को मोड़ के स्पीकर के लीड कनेक्टर में अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लेते हैं। लीडर को सही से फिट करने के लिए आप ट्विजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगेन सोल्डरिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो मर्जी लिख डालिए। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, प्रेस कीजिए घंटे वाले आइकन को। इस चैनल में और भी बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं। आप अगर चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है टेक्निकल बॉक्सी। वहाँ पर भी मैं कुछ पोस्ट्स करते रहता हूँ। सो आई होप यू विल लाइक दैट ऑल्सो। यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा लीड वायर लेकर सोल्डरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लीड वायर बाहर नहीं निकल पा रहा था। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। अब एक्सेस लीड वायर्स को काट देना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई सीजर हो गया या कोई काटर हो गया। और हाँ, कॉइल की एक्सेस वायर्स को भी काटना ज़रूरी है। कॉइल की दोनों वायर्स में ग्लू लगा देना ज़रूरी है, नहीं तो कॉइल की वायर्स ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए कॉइल की वायर्स में ग्लू लगा देना आवश्यक है।
तो अब नेगेटिव फिल्म्स को निकाल लेते हैं क्योंकि उसका और कोई काम नहीं बचा। अब बारी आ जाती है डस्ट कप लगाने की। डस्ट कप लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्पीकर ज़्यादा दिन के लिए नहीं चल पाएगा क्योंकि स्पीकर की कॉइल के अंदर धूल मिट्टी जाकर कॉइल को जैम कर देगा। इसके लिए स्पीकर ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाएगा। ऐसे मेरे पास 2 डस्ट कप्स है, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। मैं तो ऐसे बड़े वाले इस्तेमाल में लेने वाला हूँ क्योंकि वो देखने में बेहतर है। बस इसीलिए आप चाहे तो किसी भी डस्ट कप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसमें फिट बैठ पाए। तो चलिए ग्लू से फटाफट डस्ट कप को फिट कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा डस्ट का फिट, मतलब स्पीकर बन के रेडी हो चुका है। और जो एक्सेस ग्लू आप देख सकते हैं उसे भी हम पोंछ लेते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा बुरा लग रहा है। ऐसे अगर आप छोड़ भी देते हो ग्लू तो भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख लेते हैं स्पीकर काम तो कर रहा है या हमने बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया। इसके लिए हम एक बैटरी ले लेते हैं और देखिए आ गया ना आवाज़, तो मतलब हमारा स्पीकर बन के रेडी हो चुका है। और अब इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।